ऋग्वेद का बोध भाष्य प्रथम मंडल 179वां सूक्त। अनेकों वर्षों तक दिन रात और उषाओं में काम करती हुई वृद्ध हो जाने के कारण मैं थक गई हूँ। अब बुढ़ापा मेरे अंगों की शोभा को नष्ट कर रहा है। इसलिए तरुण और वीरवान व्यक्ति ही पत्नियों के समीप जाएं। जो भी पहले सत्य बोलने वाले ऋषि थे, वे देवों के साथ सत्य बोलते थे। वे भी वीर सिंचन करते थे। वे भी ब्रह्मचर्य का अंत नहीं पा सके। पत्नियां उन बलवान और वीर सिंचन में समर्थ अपने पतियों से जाकर मिली। हमारा परिश्रम व्यर्थ ही नहीं है, क्योंकि देवगण हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमने सारे संग्राम जीत लिए हैं। यदि परस्पर प्रेम पूर्वक रहने वाले हम दंपत्ति पुत्र उत्पन्न करें, तो इस संसार में सैकड़ों प्रकार के भोग साधनों से युक्त संग्राम को जीते। रोकी हुई नदी के पानी के समान इधर से उधर से कहीं से और चारों ओर से उत्पन्न काम आ गया है। लोपामुद्रा बलशाली के साथ संयुक्त होती है और चंचल मन वाली वह दीर्घ सांस लेने वाले धीर का उपभोग करती है। मनपूर्वक पिए गए इस सोम के पास जाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमने जो कुछ भी पाप किया हो, उसे सोम सुखी करे। मनुष्य अनेकों कामनाओं वाला होता है। ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद उनके भरण पोषण के लिए अगस्त्य ने अन्न आदि उत्पन्न करके अपने संतानों को पुष्ट किया, और इस प्रकार देवों का आशीर्वाद उसने प्राप्त किया। प्रजा को उत्पन्न करके उनका भली प्रकार पालन पोषण करना चाहिए। अगस्त्य ने कुदाल आदि से खोदते हुए उत्तम संतान की कामना की। उस वीर ऋषि ने दोनों वर्णों को पुष्ट किया और देवों में उत्तम आशीर्वादों को प्राप्त किया। भावार्थ, अनेकों वर्षों तक दिन रात लगातार काम करने के कारण स्त्री बुढ़ापा आने पर थक जाती है, और उस समय बुढ़ापा उस स्त्री की सारी सुंदरता और शोभा हर लेता है, और उस समय उसमें प्रजनन शक्ति भी नहीं रह जाती। इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे तारुण्य अवस्था में ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। काम का प्रभाव इतना तीक्ष्ण है कि इसके प्रभाव से कोई भी अछूता न रहा। बड़े बड़े महर्षि भी ब्रह्मचर्य को पालन करने में असमर्थ रहे, तब साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। उन समर्थ ऋषियों से उनकी पत्नियां मिली। दंपतियों का परिश्रम वृथा नहीं होता, क्योंकि उनके देवगण रक्षा करते हैं। यदि परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले तथा उत्तम मार्ग से जाने वाले दंपत्ति उत्तम पुत्र पैदा करें, तो उत्तम पुत्र के कारण वे दोनों इस संसार में हर तरह की कठिनाइयों को जीत सकते हैं। जिस प्रकार रोक दी गई नदी का पानी इधर उधर अर्थात चारों ओर फैल जाता है, उसी तरह मनुष्य में काम सभी ओर फैलता है। उस समय स्त्री पुरुष का मन चंचल हो जाता है, और उनका सांस तेज होने लगता है, और हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है। तब स्त्री बलशाली पुरुष के साथ संयुक्त होती है। मनुष्य की कामनाएं अनेक होती हैं, और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वह अनेक तरह के पाप भी कर सकता है। अतः यदि कोई पाप वह कर भी दे, तो ज्ञानी जनों से क्षमा करें। प्रजा उत्पन्न करने के बाद उनके भरण पोषण के लिए अगस्त्य ने अन्न आदि उत्पन्न करके अपने संतानों को पुष्ट किया।
और देवों का आशीर्वाद उसने प्राप्त किया। प्रजा को उत्पन्न करके उनका भली प्रकार पालन पोषण करना चाहिए, तभी देव प्रसन्न होते हैं।